Question number 21. Exercise 6.3. Exercise 6.3. Question number 21. ठीक है, यहां पर दिया हुआ है बस 6 क्वेश्चन है, हमारे पास 7 क्वेश्चन है। इसको करके फिर इधर के कुछ डाउट्स होंगे तो वो ले लेंगे, उसमें हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6, which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0. देखो, एक बात समझने की है, if ax plus by plus c equal to 0 be a line, then slope equal to माइनस a अपॉन b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये तुम लोगों ने 11th में अपना पढ़ा होगा। ठीक है, 11th क्लास में था ये फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, माइनस a अपॉन b मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो देयरफॉर slope of x plus 14y plus 4 equal to 0 is m equal to minus 1 upon 14। ठीक है, ये हो गया स्लोप। नेक्स्ट क्या है, y equal to x cube plus 2x plus 6, so dy upon dx equal to 3x square plus 2। therefore slope of normal ये होता है -1 upon dy by dx। ये टेंजेंट नहीं है, नॉर्मल है। so this equal to -1 upon 3x square plus 2। अब ये किसके इक्वल होगा, -1/14 के। ये बन गया माइनस माइनस कैंसल, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14। सो x स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 2 मतलब 12 अपॉन 3 मतलब 4। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 2। ठीक है, y इक्वल टू बन गया 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। सो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 हो गया 18। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास पॉइंट हो जाएगा तो
y इक्वल टू 18 यहाँ पर दिया हो, मतलब पॉइंट यहाँ पे बन गया 2,18. ठीक है, सो पॉइंट इज 2,18. ठीक है, therefore equation of normal is y minus 18 इक्वल टू, स्लोप कितना है -1/14 -1/14 x माइनस, ये हो गया एक इक्वेशन. अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन में. दूसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -2. तो फॉर x इक्वल टू -2, y दिया है, y इक्वल टू हो गया हमारे पास -2 क्यूब, 2 इंटू -2 +6. सो -2 क्यूब 2 इंटू -2 +6. सो -8 -12 +6. तो बन गया -8, 12 + 8 हो गया 20, 20 - 6 मतलब -14. Therefore point is -2 -14. Therefore equation of normal is y plus 14 equal to -1/14 x plus 2. This is the answer. ठीक है, find the equation of tangent and normal to the parabola y square equal to 4ax at the point 8t square, 280. ठीक है, नॉर्मल तुम लोग कर लेना, टेंजेंट का हम कर ले रहे हैं. ठीक है, so y square equal to 4x, 2y dy by dx equal to 4a dy by dx equal to 4a upon 2y मतलब 2a upon y. Therefore dy by dx at 80 square, 280. तो यहाँ पर x का टर्म तो है नहीं, मतलब y का ही टर्म इसमें हम पुट करेंगे. ठीक है, सो ये हमारा बन जाएगा 80 square, 280. सो दिस विल बी 2a upon 280. 2a 2a कैंसिल हो गया, 1 upon t. Therefore equation of tangent at 80 square, 280 is बन जाएगा y minus 280 equal to 1 upon t x minus 80 square. ठीक है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो हमारे पास बनेगा ty minus 2at square equal to x minus 80 square. तो बन गया ty minus x equal to 80 square. 280 square minus 80 square बन गया 80 square. ठीक है, so this is the answer.
the curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angles if 8k square equal to 1. ठीक है, तो मतलब अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों का जो dy बाय dx होगा उसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, यही मतलब होगा. सो x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इक्वल टू x. सो 2y dy by dx इक्वल टू 1, dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y. तो देयरफॉर m1 इक्वल टू dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो क्या पहला इक्वेशन ये. नेक्स्ट है x इंटू वाई इक्वल टू k. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग x इंटू dy by dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो देयरफॉर x इंटू dy by dx इक्वल टू माइनस वाई. तो मतलब m2 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. ठीक है, m2 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. अब कंडीशन क्या है, फॉर curves to intersect at right angles. For curves to intersect at right angles, their tangent should intersect be perpendicular to each other. क्योंकि कर्व के बीच का कभी एंगल नहीं हो सकता, एंगल हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में होगा. कोई कर्व के बीच का एंगल पॉसिबल नहीं है निकालना, क्योंकि कर्व तो क्या होगा, वेरी होता रहेगा. तो क्या होता है, जब भी एंगल्स होते हैं तो हमेशा दो लाइन के बीच का एंगल होता है, दो कर्व के बीच का एंगल कभी नहीं होता. तो दो कर्व के बीच का एंगल मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पे दोनों कर्व के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों कर्व के बीच के एंगल को अज्यूम करते हैं. ठीक है, so should be perpendicular to each other means m1 into m2 equal to -1. So 1 upon 2y into minus y upon x equal to -1. y कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो क्या बना, x इक्वल टू 1/2. अब x और y की जो वैल्यू है वो दोनों की दोनों कहाँ पे है, x और y की वैल्यू दोनों कर्व के ऊपर में कॉमन पॉइंट होगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1/2 हो गया. कोरेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू देख लेते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू k है. ठीक है, इसमें पहले वाले पुट करते हैं. देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू 1 अपॉन √2. ठीक है, y इक्वल टू 1 अपॉन √2. अब y और x दोनों की वैल्यू आ गई तो उसको हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, अब उसको हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं. तो
तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। सो x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये बन गया क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू x है। नाउ x इंटू y इक्वल टू k, सो 1/2 प्लस माइनस 1/√2 इक्वल टू k, तो बन गया k स्क्वायर इक्वल टू 1/8, so it implies that 8k स्क्वायर इक्वल टू, एंड यही रिजल्ट हमने लेके आया, ठीक है। अच्छी चीज ये है कि ये सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हम टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल तुम कर लेना, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal to the hyperbola x square upon a square y square upon b square equal to 1 at the point x0, y0, ठीक है। सो सिंपल है, dy बाई dx निकालेंगे तो बनेगा 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। सो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू x अपॉन a स्क्वायर, मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। Therefore, slope at x0, y0 equal to b square x0 a square y0। Therefore, equation of tangent at x0, y0 is y minus y0 b square x0 a square y0 x minus x। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को निकाल, ठीक है।